प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राव, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं और आज मैं उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन और उसके धार्मिक जीवन पर हम लोग क्रमशः चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या रहा और कृषि उसकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी। कृषि के अलावे हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था किन किन चीज़ों पर, जैसे पशुपालन, शिल्प और उद्योग धंधे, व्यापार और वाणिज्य, इन तमाम चीज़ों पर उसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। इन तमाम चीज़ों की हम लोग चर्चा क्रमशः करेंगे। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उत्खनन के पश्चात, जैसे पता चलता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी उन्नत स्वरूप की थी, उन्नत अवस्था में थी और इस समय लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि थी। खेतों की उर्वरता के कारण इस समय अनाज की कमी नहीं होती थी। कपास की खेती होती थी, जिससे कि लोग अपने लिए कपड़े बनाते थे। अनाज पीसने के लिए चक्कियाँ और कूटने हेतु खलियों का उपयोग ये लोग करते थे। इसका प्रमाण हमें प्राप्त होता है। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही कपास की खेती को प्रारंभ किया था, जिस कारण इसे सिंडन कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्रमुख खाद्यान्न के रूप में गेहूं और जौ थे, क्योंकि लोथल जो गुजरात में, साथ ही रंगपुर भी गुजरात में ही दो प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा सभ्यता के। यहाँ से धान की भूसी मिली है, लेकिन धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण हमें हुलास से मिलते हैं, जो कि बात की है। लोथल और रंगपुर से बाजरा की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। लेकिन इस समय मुख्य रूप से लोगों का जो फसल था, खाद्यान्न था, गेहूं और जौ थे। इसके अलावे फलों में ये लोग केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज इत्यादि भी उगाते थे। कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासियों का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था, जिसके कई साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राप्त मुद्राओं पर अंकित बैलों से विदित होता है। ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ दो प्रकार के बैल थे। पहला कुबरदार वाले बड़े सींग वाले बैल और बिना कुबर वाले छोटे सींग वाले बैल। इसके अलावे कुत्ता, हाथी, सूअर, गधा और ऊँट भी इस समय के लोगों के प्रमुख पालतू जानवर हुआ करते थे तथा हड़प्पावासी कुत्ता को शिकार के रूप में प्रयोग करते थे। इसके अलावे भी बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू
इत्यादि के चित्र भी यहाँ प्राप्त कई मूर्तियों, खिलौनों और मिट्टी के मोहरों पर प्राप्त मिले हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस समय के लोग इन जानवरों से भी परिचित थे। कृषि और पशुपालन के अलावे हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के शिल्प और उद्योग धंधों के प्रति भी उनमें स्पष्ट रुझान हमें देखने को मिलता है, क्योंकि खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण जैसे तकली, सुई प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि कपड़ा बुनना यहाँ का एक प्रमुख उद्योग के रूप में फल फूल रहा होगा। साथ ही इस समय कुंभकार लोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का व्यवहार करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो में कुंभकारों के मोहल्ले का भी हमें पता चला है। साथ ही कुंभकार के अलावे स्वर्णकारों का व्यवसाय भी इस समय काफ़ी उन्नत अवस्था में था। आभूषणों के निर्माण में ये स्वर्णकार काफ़ी निपुणता प्राप्त कर चुकी थी और ये लोग चांदी के आभूषणों के साथ साथ बर्तन भी बनाते थे, लेकिन सोने के केवल आभूषण बनाए जाते थे। साथ ही ये इस समय शंख, सीप, घोड़ा, घोंघा, हाथी दांत से भी उपकरणों का निर्माण करना वे जानते थे। कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधों के साथ साथ हड़प्पावासी की व्यापार और वाणिज्य में काफ़ी रुचि थी। ये आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार किया करते थे और दोनों ही व्यापार इस समय काफ़ी उन्नत अवस्था में थे। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो व्यापार के प्रमुख और प्रसिद्ध केंद्र माने जाते थे, जिसकी बीच की दूरी 483 किलोमीटर थी और परस्पर व्यापारिक मार्गों द्वारा जुड़े हुए थे। इस समय व्यापार मुख्य रूप से जलमार्ग द्वारा होता था, लेकिन ये लोग थल मार्गों से भी परिचित थे। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग सिक्कों से परिचित न हुए थे, क्योंकि इस समय सिक्कों का कोई प्रचलन न हुआ था, जिसके कारण ऐसा कहा जाता है कि संभवतः वस्तु विनिमय के माध्यम से ही ये लोग व्यापार वाणिज्य किया करते थे। तो बच्चों, हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन, जिसके अंतर्गत हम लोग उस समय कृषि व्यवस्था किस तरह की थी, कौन कौन से प्रमुख खाद्यान्न किए जाते थे, किन किन खाद्यान्न चीज व फसलों से हड़प्पावासी परिचित थे। साथ ही कृषि के अलावा ये लोग पशुपालन भी किया करते थे। शिल्प, उद्योग धंधे भी काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। व्यापार वाणिज्य भी काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। व्यापार दोनों तरीके से, आंतरिक और बाह्य दोनों ही तरीके से व्यापार किए जाते थे। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।